बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 की हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, वो मैं नहीं करूँगा, वो आप लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस नंबर 1। आप ही पढ़ें, शाबाश। फर्स्ट वन, बारी बारी पढ़ते जाएं। जी, वेरी सिंपल एमसीक्यूज है। कहते हैं व्हाट आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड क्विक यूजेबल एनर्जी फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी को फौरन से क्विक यूजेबल एनर्जी जो मिलती है वो हमें कौन देता है? जी, ऑप्शन पढ़ें। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। प्रोटीन और लिपिड्स हमें एनर्जी नहीं देते। क्या लिपिड्स और प्रोटीन हमें एनर्जी नहीं देते? बताओ। देते हैं। तो वाई कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स क्यों? जब हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। सबसे सस्ता एनर्जी का जरिया कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले कुर्बानी कौन देता है? और सबसे जो हमारी बॉडी का फ्यूल था वो भी कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन? ग्लूकोज। तो कौन सा ऑप्शन हुआ इसका? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ें बच्चे। The wave-like movement of muscle that pushes food through digestive system is called. जी, वेव लाइक मूवमेंट है जो हमारी फूड को पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करती है। उस वेव लाइक मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पढ़ें, शाबाश। एमसीक्यूज क्या हैं? Churning, चर्निंग, emulsification, इमल्सिफिकेशन, absorption, जी peristalsis. जी। तो कौन सा हुआ ऑप्शन? Peristalsis. वाई। पहले वाला क्या है? चर्निंग क्या होता है? व्हाट इज चर्निंग? नो, हमने कहा था चर्निंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टमक वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। फिर उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। पहले नंबर पे मिक्सिंग हो जाती है फूड की गैस्ट्रिक जूस के साथ। इसके अलावा हीट प्रोड्यूस होती है जो फैट को मेल्ट कर देती है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? जी, आपकी बारी, आप ही जस्टिफाई करोगी। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? Emulsification is a process in which the large lipid droplets are converted into smaller ones with the help of bile। और बाइल में ऐसी कौन सी चीज होती है? बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल साल्ट्स। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या होता है? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? फूड और वाटर को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन है कि हमने चीजों को मूव करवाना है फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमेन टू द ब्लड। एंड देन लास्ट वन पेरिस्टाल्सिस, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर कहते हैं नेक्स्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट आर। कौन कौन से होते हैं? आप बताएं, शाबाश। Available in the soil only in small amount. वो कहते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो मट्टी में थोड़ी मिकदार में हो, क्या उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे? No. अच्छा, Required by plant in small amount. वो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को कम मिकदार में चाहिए वो होंगे। अभी हम टिक नहीं करेंगे, पहले बाकी पढ़ लेंगे। Small molecule required by नहीं नहीं, plant. छोटे मॉलिक्यूल्स तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। Useful but not required by plant. मुफीद हो लेकिन प्लांट को रिक्वायर्ड ना हो। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? Required by plant in small amount. शाबाश, रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन Small amount. बी ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़े बेटे। Which of the following does not occur in oral cavity? ओरल कैविटी में क्या काम नहीं होता? यानी कि 3 काम होते होंगे, एक काम नहीं होता होगा, हो सकता है सारे ही होते हो। चले पढ़े, शाबाश। Lubrication of फूड को लुब्रिकेट किया जाता है कैसे? बाय मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा। मुंह में गैस्ट्रिक जूस कहां से आ गया? ओरल कैविटी की बात हो रही है, सलाइवा के साथ। beginning of protein digestion. तो बताओ, क्या मुंह में प्रोटीन की डाइजेशन होती है? मुंह में कौन सी फूड की डाइजेशन स्टार्ट होती है? कार्बोहाइड्रेट। किसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है? कार्बोहाइड्रेट की। और प्रोटीन की कहां से शुरू होती है? स्टमक से। शाबाश। Breaking the food into small fragments. क्या हम काम करते हैं? ये फूड को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं। यस, ओरल कैविटी में तोड़ते हैं। हमारे टीथ और मोलर टीथ यही तो काम करते हैं। All of the above do occur in oral cavity. कहते हैं सारे काम होते हैं ओरल कैविटी में, जो ऊपर तीनों लिखे हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन। सोच ले बेटा। बी ऑप्शन बेटे, बिगिनिंग ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन। हमने कहा था कि वो काम बताना है जो नहीं होता, डज नॉट अकर। तो कौन सा नहीं होता? बी ऑप्शन नहीं होता बेटे। ठीक है, प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती। आप पढ़े नेक्स्ट। Where are villi found? विलाय कहाँ पाए जाते हैं? वेरी सिंपल। Esophagus, stomach, small intestine, large intestine. तो कहाँ पर पाए जाते हैं? Small स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटे। सी ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़े बेटा। अल्सर occur in stomach. अल्सर कहाँ पर होता है? Stomach में ऑप्शन है stomach
ऑप्शन बी ड्यूडेनम, ऑप्शन सी एसोफेगस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। कहाँ होता है? ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दीज में। अगर वो स्टमक में हो तो उस अल्सर का क्या नाम होता है? शाबाश। अगर स्टमक में अल्सर हो तो क्या नाम होता है? नहीं, अल्सर को वैसे हम आमतौर पे कह देते हैं कि पेप्टिक अल्सर है, ठीक है। स्टमक में हो तो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनम के पार्ट में हो तो ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन हुआ 6 का? डी। डी ऑप्शन। जी बेटे नेक्स्ट। Which group of enzymes break up starch and other carbohydrates? जी कौन सा ग्रुप जो है वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है? Amylase. बाकी तो पढ़ो, हो सकता है सारे करते हो। Protease. प्रोटीएज। प्रोटीएज किसकी ब्रेक डाउन करता है? Protein. किसी प्रोटीएज एंजाइम की एग्जांपल दो। किसी ऐसे एंजाइम की एग्जांपल जो प्रोटीन की डाइजेशन करता है, चाहे वो स्टमक में हो तो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता हो। पेप्सिन एंजाइम कौन होता है? पेप्सिन इज अ प्रोटीएज। अच्छा, लाइपेज लिपिड्स की ब्रेक डाउन करेगा। सी अमाइलेज जो है वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च की ब्रेक डाउन करेगा। तो क्या रिलीज होगा कार्बोहाइड्रेट की या स्टार्च की ब्रेक डाउन से? क्या निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा। शाबाश। नेक्स्ट पढ़ें। Pancreas produce digestive enzyme and release them in जी पैंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है और उनको रिलीज कर देता है। कहाँ पे रिलीज कर देते हैं बेटे? colon, कोलोन, gallbladder, गॉल ब्लैडर, liver, लिवर, duodenum. ड्यूडेनम। तो कहाँ पे करता है? ड्यूडेनम में करता है, पक्की बात। चले बाकियों का भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है। कोलोन में, कोलोन तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। गॉल ब्लैडर में क्या चीज आती है? बाइल आता है। कौन बना के भेजता है बाइल गॉल ब्लैडर में? लिवर। जिसकी बारी होती है वो बचांस किया करे। अच्छा, उसके बाद ड्यूडेनम हो गई बात। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का या लार्ज इंटेस्टाइन का? शाबाश। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है बेटे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्या है? पढ़े जी। वो कहता है कि स्टमक में पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? शाबाश। जी किस में कन्वर्ट करते हैं? पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट करते हैं? खुद ब खुद हो जाती है या कोई चीज आके करती है इसको? कौन कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में? HCl करता है। शाबाश। और बाइकार्बोनेट आयंस ये तो एसिडिटी कम करने के लिए होते हैं। HCl है। गैस्ट्रिन। व्हाट इज गैस्ट्रिन? आप ही बताओगी व्हाट इज गैस्ट्रिन? यस एनीवन? व्हाट इज गैस्ट्रिन? व्हाट इज गैस्ट्रिन? गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन। बताया था कि गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है, और हार्मोन ऐसी चीज होती है जो कहां पे जाती है? डायरेक्ट इनटू द ब्लड। ब्लड में जाएगी और बदले में किसको रिलीज करवाएगी? गैस्ट्रिक जूस को। नेक्स्ट पेज पे आए जरा, पेज नंबर 168 पे। जी बेटे नेक्स्ट आप पढ़ें। hepatic portal vein, हेपेटिक पोर्टल वेन hepatic portal vein carries blood फ्रॉम डैश टू डैश। कहां से कहां लेके जाती है हेपेटिक पोर्टल वेन? जी बेटे पढ़ें। शाबाश। पहले एमसीक्यूज क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर। जी हार्ट, हार्ट नहीं होता हार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर टू हार्ट। और डी भी पढ़े स्मॉल इंटेस्टाइन टू कोलोन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर। इसका मतलब ए ऑप्शन। यस ए ऑप्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर। स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर के पास ही जाएगा ना बेटा। चले नेक्स्ट। Which of the following is not a function of liver? इनमें से कौन सा फंक्शन लिवर का फंक्शन नहीं है? जी Converts glucose to glycogen. करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है लिवर। यस करता है। अच्छा, Converts glycogen to glucose. तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करता है? करता है। Manufactured of fibrinogen. फाइब्रिनोजन। व्हाट इज फाइब्रिनोजन? फाइब्रिनोजन क्या होती है? एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है, हमारे प्लाज्मा में होती है, ब्लड के साथ ही होती है प्रोटीन ये। और इसका काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। शाबाश। Produce digestive enzymes. जी प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। करता है हमारा लिवर? नो। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? डी ऑप्शन। ये काम लिवर नहीं करता, बाकी तीनों काम करता है। जी बेटे नेक्स्ट आप पढ़ें। The disease of the क्वाशियरकोर एंड मेरास्मस में बी ड्यू टू, किस वजह से होती है? mineral deficiency. जी Overintake of nutrients. शाबाश। Energy malnutrition. ठीक है। Ulcer. अल्सर। किस वजह से होती है ये क्वाशियरकोर और मेरास्मस की डिजीज? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की वजह से होती है। शाबाश। तो मुझे ये बताओ कि जो मिनरल डेफिशिएंसी है उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो आपकी बुक में लिखी हैं? मिनरल्स की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? एक गॉइटर लिखी है आपकी बुक ने और एक
एनीमिया, गोइटर एंड एनीमिया। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से आपने पढ़ा था लॉस ऑफ एपिटाइट वगैरह, ओबेसिटी वगैरह, ये सारी चीजें, अल्सर एंड दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। चले जी नेक्स्ट पढ़ें Which food group is our best source of energy? जी। कौन सा फूड ग्रुप बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए? Meat, fat, oils and sweets, जी। grains and cereals, meat and cheese. जी बेटे कौन सा होगा? Meat, मीट ग्रुप। आपको मुझे लगता है गोश्त ज्यादा पसंद है इसलिए आप खाती हो। आपने कहा कि जी बताएं आप, शाबाश। सी ऑप्शन बेटे, ब्रेड एंड सीरियल्स, ये अच्छा ग्रुप होगा क्योंकि फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, उसमें सिर्फ स्वीट्स है और फैट ऑयल है, उसमें प्रोटीन नहीं है। मिल्क एंड चीज, मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट वी कैन से, बट चीज वो भी मिल्क की प्रोडक्ट्स ही हैं, तो ब्रेड एंड सीरियल्स इनमें सारी चीजें होंगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटे? सी। बैलेंस डाइट चाहिए ना हमें। उसके बाद क्या है? What may be the reason that the children need more calcium and iron? क्या रीजन हो सकती है? both calcium and iron for the bones, both calcium and iron for the blood, calcium for blood and iron for bones, calcium for bones and iron for blood। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। कैल्शियम एंड आयरन दोनों किसके लिए चाहिए? नहीं, डी ऑप्शन बेटे, कैल्शियम फॉर बोन्स एंड आयरन फॉर ब्लड। डी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। अच्छा जी, द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ द फैट इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज नोन एज एमल्सिफिकेशन। पहला ही हो गया ए वाला। इसमें एक बी ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन, वो जस्ट बोना पेरिस्टालसिस वेव लाइक मूवमेंट थी जिसके जरिए फूड मूव करती है, और डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन करती है हमने लार्ज पीसेस की इनटू स्मॉलर वन। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हमने साथ साथ बुक में देख लिए थे। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। बाकी टर्म्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।